हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। तो इस वीडियो में हम लोग जो मैथ्स के क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम में 9 अगस्त, 10 अगस्त और 13 अगस्त को पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन की लंबाई दी गई है 150 मीटर और साथ में उसकी स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर और एक स्टेशन को पार करने में वो 42 सेकंड लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। हम लोग को पता है जो दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड और टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। कुछ इस तरह का फार्मूला आता है। अब यहाँ पर जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी, वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर हो जाएगी। और इसको हम लोग इक्वल कर देंगे स्पीड इंटू टाइम के। तो अब देखते हैं यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 150। तो 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L मान लेते हैं और इसको हम लोग 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके इंटू 42 सेकेंड। तो ये कुछ सिंप्लीफाई करके आंसर जो आएगा आपका, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 630 और ये इक्वल हो जाएगी 150 प्लस एल के। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आप लोग की 480। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 480 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 2 और 98 का मध्यानुपात निकालना, मतलब मिड प्रोपोर्शन निकालना है। अब मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए मान लेते हैं मिड प्रोपोर्शन एक्स है। तो जो रूल हो जाएगा, 2 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 98। इसी तरह तो मिड प्रोपोर्शन निकालते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो मतलब 2/x = x/98 कुछ इस तरह हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख लेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x² = 2 × 98 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। 98 को 49 × 2 में कर सकते हैं, 49। और ये किसके बराबर हो जाएगा, x² के। तो हम लोग को पता है जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं 2 का। तो ये 2 और 2, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और साथ में 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 7 × 2 मीन्स 14। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 4000 का 54% निकालना है। तो आप लोग एक तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे 4000 × 54 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह निकाल सकते हैं। या फिर आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर हम लोग पहले 10% निकालेंगे 4000 का। तो 10% क्या हो जाएगा हमारा 400 और 50% क्या हो जाएगा 2000। और अगर हम लोग 1% की बात करें तो क्या हो जाएगा 40। तो 4% कितना हो जाएगा 160। और 50 और 4% को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2160। ठीक है। तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिल रहे हैं, बट आप लोग को टाइम मैनेजमेंट देखना रहेगा। तो कभी कभी आप लोग सिंपल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और जो टफ क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसमें आप लोग को स्किप करना है और इजी क्वेश्चंस को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी मूलधन है 5 वर्ष में 12% की दर से 960 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन रहेगा उससे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का, वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। कुछ इस तरह होता है। इस फॉर्मूले से भी लगाएंगे तो एसआई की वैल्यू हम लोग जो 960 माइनस मूलधन रख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी पी की वैल्यू। और आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। हम लोग को पता है जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, PRT/100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लो 600 को लेके चल रहे हैं, तो 600 और 12% की जो रेट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ईयर के लिए और डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, सॉरी, और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ 360। तो ये पहले ही ऑप्शन लगाने पे हम लोग को सही मिल रहा है आंसर। जो 360 को 600 में जोड़ेंगे तो 960 आएगा। तो जिसका आंसर होगा वो हो जाएगा 600। इसी तरह आप लोग 500 को भी लेके कर सकते हैं, 550 को भी कर सकते हैं, 650 को भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू जाने में काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एज से रिलेटेड। यहाँ पर ए की जो एज है वो दी हुई है बी से 2 साल ज़्यादा, और जो बी की उम्र दी गई है वो सी से 2 साल बड़ी दी गई है। अब हम लोग को एक रिलेशन भी दिया गया है कि तीनों की एज का जो समेशन है वो 27 है। तो हमको बी की जो एज है उसको फाइंड करना है।
तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो सी है उसकी जो एज है वो एक्स है, और बी की जो है वो x+2 है, और ए की बी से 2 ज़्यादा है, मतलब x+4 है। तो हम लोग इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x+4 प्लस x+2 प्लस x = 27। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, और हमको b की एज निकालनी है, तो b की एज हमारी 7+2 मतलब 9 आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर ट्रेन से रिलेटेड, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी गई है और फिर स्पीड दी गई है, और स्टेशन को पार करने में फिर 23 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया 145 मीटर। तो हर सेशन में एक ना एक क्वेश्चन जो ट्रेन है उसकी लेंथ या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ से रिलेटेड आ रहा है, तो आप लोग एक बार ये ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ वाले न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को। ट्रेन की लेंथ दी गई है 315 प्लस जो प्लेटफॉर्म की मान लें एल है, और स्पीड 72 है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो टाइम है वो 23 सेकंड्स है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ इसकी जो वैल्यू आएगी 460 आ जाएगी, और जो लेंथ हो जाएगी प्लेटफॉर्म की वो हो जाएगी 145 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए बी से 3 गुना तेज है और बी ए से 40 दिन ज़्यादा लेता है किसी काम को करने में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है इफिशियंसी वाला, उसको फॉलो करना होगा। यहाँ पर ए और बी में एक रिलेशन दिया गया है, उसकी जो इफिशियंसी है वो 3 गुना तेज है ए बी से, तो कुछ इस तरह का रेशियो बनेगा, और जो टाइम होगा वो ए कम लेगा टाइम, बी उसका 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का है, और जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है बी ए से 40 दिन ज़्यादा लेता है, तो हम लोग मान लेते हैं 2x = 40, तो x आ जाएगा हमारा 20। तो आप लोग का जो फाइनल डे आ जाएगा वो ए इंडिविजुअल 20 डेज लेगा, और बी जो लेगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स मतलब 60 डे लेगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों मिल के कितने दिन में कर लेंगे, तो ए का हमको पता चल गया 20 और बी का पता चल गया 60, तो दोनों मिल के 1/20 प्लस 1/60 = 60 और 4, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 15, तो 15 डेज में दोनों मिलके कार्य को पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट आवर को जूल पर सेकंड में पूछा गया है, तो किलोवाट, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो किलो को हम लोग लिख लेंगे 10⁻3, वॉट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, और जो आवर होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएंगे 3.6 इंटू 10⁻6 और जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन में आप लोग देखे होंगे तो तुरंत कर लिए होंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 60, जो सेलिंग प्राइस है वो 75 दिया गया है। यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 75 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60, और जो हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज वो इंटू 100 कर देंगे, और जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब 450 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोला गया है जो 1/3 पार्ट है 450 का, मतलब कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस पे 10% का लॉस हो रहा, मतलब ये 90% का मतलब 135, तो ये 135 में सेल हो रही है। तो इस फर्स्ट पार्ट मतलब 1/3 पार्ट में हमको 10% का लॉस हो रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब 300 है, इसमें पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा। अभी तो ओवरऑल प्रॉफिट 20% होगा, 20% ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ, मतलब 450 का 20% कितना हुआ 90, और 90 को इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 540। अब इतना टोटल सेलिंग प्राइस है, और फर्स्ट पार्ट 135 में है, तो सेकंड पार्ट माइनस करके निकाल लेंगे कितना आएगा 405। अब 405 आ गया, 405 को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, 405 माइनस सेकेंड पार्ट कितना था 300 डिवाइडेड बाई 300, तो जो इसका वैल्यू आएगी वो होगी 105 डिवाइडेड बाई 300। तो आंसर जो आ जाएगा वो परसेंटेज में आएगा, तो कुछ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे, तो इस वैल्यू को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, मतलब 35% उसको सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेकेंड पार्ट मतलब 2/3 पार्ट।
फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 49 और हम लोग को 2x + 7 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग को जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, +-7 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 49 हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग को 7 एक बार पॉजिटिव रखना है, एक बार निगेटिव रखना है। तो जब पॉजिटिव रखेंगे तो 2 × 7 + 7 तो हमारा आ जाएगा 21। और एक बार हम लोग जब निगेटिव रखेंगे तो 2 × -7 + 7 तो यहाँ पे आ जाएगा -7। तो आंसर जो होगा वो दोनों वैल्यू होंगी। आप लोग ऑप्शन में देखे होंगे कि 21 भी दिया है और -7 भी दिया है, तो दोनों आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मीन मॉड और मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। मॉड दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था, तो हम लोग को मीडियन निकालना था। तो हम लोग को पता है जो मीडियन मॉड और मीन में रिलेशन होता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो यहाँ पर सिंपल सा था कैलकुलेशन करना, यहाँ पे मीडियन निकालना है हम लोग को और मॉड की वैल्यू 40 दी हुई है और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मीन दिया हुआ है, मीन 25 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 90 आ जाएगी। तो हम लोग को मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 30। 2 घंटा एक दिन का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर हम लोग को पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 2 आवर्स 24 आवर्स का कितना परसेंट होगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा और बताइएगा कितना परसेंटेज आया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ रहा है, बस वैल्यूज़ थोड़ी वेरी कर रही हैं। और देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर एक जो पिंड है, मतलब एक बॉडी है, उसका जो मास है वो दिया हुआ है 4 kg और उसकी स्पीड है वेलोसिटी, उसको 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड करने के लिए कितनी एनर्जी जूल और चाहिए रहेगा, इसको कैलकुलेशन करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग को फार्मूला पता रहता है, ½ mv² है। और अगर हम लोग पहले केस की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हम लोग स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50। और सेम केस में हम लोग जब दूसरे केस में लगाएंगे ½ mv², तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मास तो सेम है और वेलोसिटी बस चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻², मतलब 200। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल एनर्जी की बात की गई है, 50 तो इसके पास है, 200 करना है, तो एडिशनल एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस होगी और उसका आंसर जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला गया कि एक रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है और 25 मिनट में कितने रेडियन घूम जाएगा अगर उसकी रेडियस 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 25 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 20 चक्कर लगा रहा है, तो इस माने 25 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जो बी की उम्र दी गई है वो सी से 2 साल बड़ी दी गई है। अब हम लोग को एक रिलेशन भी दिया गया है कि तीनों की एज का जो समेशन है वो 27 है, तो हमको बी की जो एज है उसको फाइंड करना है। ये सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/3। इतने ये रेवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है। अब हम लोग को पता करना है कि कितने रेडियन ये घूम रहा है। हम लोग को पता चल गया कि जो चक्कर है वो है 25 मिनट में 25/3, और इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2πr से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है 1 किलोमीटर, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 50π/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एज से रिलेटेड है। राम की उम्र 13 साल पहले श्याम की उम्र की 2 गुनी है, मतलब इसकी इक्वेशन बना के हम लोग सॉल्व करेंगे। बट एग्जाम में आप लोग एक बार ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाइए, क्योंकि एग्जाम में जब आप लोग इक्वेशन बनाएंगे और ऑप्शन पुट करके रखेंगे तो आप कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसके थ्रू भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बना के देखेंगे। सबसे पहले राम की उम्र 13 साल पहले कितनी है, 2 टाइम्स से श्याम की एज के। तो हमने मान लिया राम की एज आर है, श्याम की एस है। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 3 साल बाद, तो मतलब 3 साल बाद r+3, राम की उम्र 3/5 हो जा रही है, किसकी, श्याम की। तो श्याम की भी 3 साल बाद की उम्र देखेंगे। तो इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, दोनों को सॉल्व करके आंसर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं।
और आगे बढ़ते, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझको बताइएगा कितना आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। फिर एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर उल्टा। ट्रेन की गति दी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। अब पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा था, अब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। दोनों सिंपल कॉन्सेप्ट में है। इसका आंसर जो है 150 है। अब एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा और फार्मूला वही लगाना है आप लोग को, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और आंसर तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब मिक्सचर से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। 21 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें 2/3 मतलब कि 2/3 कितना हो जाएगा 21 का, मतलब 14 लीटर मिल्क हो गया। और जो इसका रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का, वो क्या हो जाएगा, वो 14:7 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब 7 जो वाटर था उसमें हम लोग 4 लीटर वाटर और मिला दे रहे हैं। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, दूध तो उतना ही रहेगा 14, और अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 11। तो जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 14:11 का। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 14 + 11 मतलब 25। अब पूछा गया है कि मिल्क का अमाउंट कितना होगा, तो मिल्क तो 14 ही रहेगा, बट जो टोटल मिक्सचर है वो 25 हो जाएगा। तो इतने रेशियो में हमारा मिल्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। और यहाँ पर हम लोग को दो मटेरियल का रेशियो दिया हुआ है 17:7, और जिंक और निकल का 3/4 दिया हुआ है। अब हमको कॉम्बाइन तीनों का निकालना है। तो सिंपल सा है, जैसे हम लोग को पता रहता है कि 17/7 है एक रेशियो, और सेकेंड रेशियो क्या है 3/4 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे हो जाएगा 51, 21, 28, इसी तरह रेशियो आएगा। और उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो ये काफ़ी काफ़ी फिर से एक सिंपल क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। तो ये एलपी का एग्ज़ाम है, इसमें बस आप लोग को फंडामेंटल चेक किया जा रहा है, आप लोग की स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक की जा रही है। आप लोग को ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं, आप लोग का टाइम मैनेजमेंट चेक किया जा रहा है। उसको आप लोग बनाए रखिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड है। दो इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन 2x + 4y इज इक्वल टू 16, और सेकंड इक्वेशन x + 2y = 4। अब पहली इक्वेशन में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x + 2y + 8, सॉरी = 8। अब दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि पहला पार्ट जो है वो सेम, मतलब जो इसके कोफिशिएंट है वो सब सेम है। तो हम लोग को पता है कि जब कोफिशिएंट सेम होता है, a1 a2 की वैल्यू सेम होती है, जो तो लाइन जो होती है वो पैरेलल होती हैं। और इसमें सोल्यूशन आप लोग को नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो सोल्यूशन। अगर इसकी वैल्यू यहाँ भी 8 होती और जब डिवाइड करते तो दोनों की वैल्यू 4 आती, तो सारे टर्म्स सेम होती, तो मतलब दोनों लाइंस कॉन्साइड करती, दोनों लाइन एक के ऊपर एक कॉन्साइड करती, तो उसका मैनी सोल्यूशंस होता, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस होता। स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट मतलब 3-4 स्क्वायर रूट 3-4 सेशन में पूछा गया है। हर सेशन में एक स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आ रहा है। पहले में पूछा गया 4000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब वर्गमूल बताइए। और इसके अलावा सिंपली 6404 मतलब इसका भी वर्गमूल पूछा गया। 3-4 क्वेश्चन वर्गमूल में आ चुके हैं। आप लोग को एग्जैक्ट नहीं निकालना है, अप्रॉक्सीमेट वर्गमूल पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है, पहले अगर 4000 का निकालेंगे तो हम लोग को पता है कि 60 का कितना होता है स्क्वायर, वो होता है 3600। और 65 का क्या होता है, 65 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 25 और 42, मतलब 4225 60 और 65 के बीच में होगा। जो ऑप्शन है उसके थ्रू जो हम लोग के कमेंट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 63 आ रहा है। मे भी वेरी कर सकता है अगर एग्जैक्ट उसमें दिया हो वैल्यू। तो ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग को ऑप्शंस देख के सॉल्व करना रहेगा। इसी तरह आप लोग इन दो वैल्यूज़ का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर रेट दी गई है, मतलब दर दी गई है, अमाउंट दिया गया है, टाइम दिया गया है। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज के लिए मैंने फार्मूला बताया सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T/100। और यहाँ से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, साधारण ब्याज पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोग को, मतलब इजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग कितने अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा।
और एक दो ऑप्शन चेक करने के बाद आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर पाए हैं, जो कि 9 अगस्त, 10 अगस्त और 13 अगस्त के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें मैकेनिकल फोरम को, एग्ज़ाम फोरम को, और जिससे कि आप लोग को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे। और एनालिसिस हैं, फुल डे एनालिसिस, शिफ्ट वाइज एनालिसिस और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियोस भी आप लोग को टाइम टू टाइम हमारे चैनल में मिलने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।